नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़कर अच्छे तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 और कुछ हिस्सा हमने चैप्टर नंबर 3 का पढ़ लिया है। जो पिछला पार्ट था उसमें बच्चों ने कहा कि सर थोड़ा-सा एक बार शॉर्ट रिवीजन करवा दीजिए, जो आपने दशांश, शतांश व इकाई के बारे में करवाया है। तो मैं आपको 2 मिनट ये एक्सरसाइज़ हम लाइन बाय लाइन कंप्लीट करेंगे, अब क्वेश्चंस करेंगे आज। और आपको अगर पिछला पार्ट आपने देखा है और थोड़ा बहुत आपको समझ में नहीं आया है, तो वो चीज़ें मैं अभी आपको 2 मिनट में समझा देता हूँ। और फिर हम इन क्वेश्चनों को करेंगे और आप देखेंगे कि कितनी आसानी से आप इन क्वेश्चनों को कर पाते हैं। तो 2 मिनट में आपको रिवीजन करवाता हूँ, ताकि कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर समझ में नहीं आया, थोड़ा-सा कम समझ में आया है, तो उस चीज़ को मैं भी आपको क्लियर करवा देता हूँ। देखिए, पहला काम है आपको ये देखना कि आपने जो इकाई ले रखी है, जिस चीज़ को आप माप रहे हैं, उसको आपको इकाई में नाप सकते हैं, दशांश में नाप सकते हैं और आप शतांश में भी उसको नाप सकते हैं। तो कैसे आपको पता चलेगा कि आपको दशांश में नापना है, शतांश में नापना है या फिर इकाई में नापना है? ये चीज़ देखिए सबसे पहले। अब मैं एक स्केल बनाऊँगा आपका 0 से लेके 1 तक का स्केल, आप आगे तक ले जा सकते हैं कि ये हमारा 0 पॉइंट है स्केल का और यहाँ पर मान लेते हैं 1 पॉइंट है। ये यहाँ 0 से स्टार्ट 1 और इस प्रकार आगे 2 तक जा सकता है, 2, 3, 4, 5 कहीं तक भी ये जा सकता है। उसके बाद मैं बात करूँगा कि मुझे ये चीज़ नापनी है भी, तो आप कहेंगे सर हमें इसमें दशांश की कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी लंबाई पूरी 1 इकाई है। क्योंकि किसी चीज़ को नापने की जो सबसे बड़ी लंबी इकाई होती है वो आपकी 1 ही होती है, कि इसकी लंबाई 1 इकाई है। 1 मीटर हो सकती है आपकी, 1 सेंटीमीटर हो सकती है, कुछ भी ये हो सकती है। आपको आगे बात समझ में। फिर हमने क्या किया कि मान लेते कि मेरे पास ये चीज़ है, तो आप कहेंगे सर इसको तो हमें नापने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पूर्ण इकाई में इसकी लंबाई नहीं है, ये आपकी 0 से तो बड़ी है, 1 से छोटी है, तो मुझे इसको दशांश में नापना पड़ेगा। किस में नापना पड़ेगा? दशांश में इसको मुझे नापना पड़ेगा। और आपको पता है 1 इकाई में कितने दशांश होते हैं? आप कहेंगे सर 10 दशांश होते हैं, ये हम बार-बार पढ़ चुके। तो मैं इसको 10 भागों में डिवाइड करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 1 यहाँ तक मान लीजिए। ये हमारा थोड़ा-सा ये आगे चला गया, तो मैं 1 इकाई को आपका यहाँ 1 इकाई लिख देता हूँ, जिसमें आपको कोई डाउट न हो। तो इसकी लंबाई भी मैं 1 इकाई यहाँ तक थी। चीज़ें क्लियर हुई आपको? यहाँ तक आपको कोई डाउट? कि आपकी ये जो आपके 10 दशांश है, आप कहेंगे सर इसकी लंबाई कितनी? इसकी लंबाई थोड़ी-सी मुझे बढ़ानी पड़ेगी। ये यहाँ तक चीज़ लंबी है। आप कहेंगे सर इसकी लंबाई नापने के लिए किसमें नापूँ? आप कहेंगे सर पूर्ण इकाई की इसकी लंबाई नहीं है, तो हम दशांश में चेक करेंगे कि क्या मैं इसको दशांश में नाप सकता हूँ? आप कहेंगे सर 1 दशांश, 2 दशांश, 3, 4, 5 और ये है आपका 5 दशांश, जो ये लाइन हमारी 5 दशांश है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? हाँ सर, हमें समझ में आ गई, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमें नहीं हुई। उसके बाद मैं आपको एक तीसरी लंबाई देता हूँ, आपको ये नापनी है अभी। यहाँ तक है इसकी लंबाई, तो आप कहेंगे सर ये तो न तो पूर्ण इकाई बन रही है, एक पूर्ण इकाई नहीं बन रही ना। अगर इतनी लंबी होती तो हम बोल देते 1 इकाई इसकी लंबाई है। अगर ये यहाँ तक होती किसी पॉइंट पर तो हम बोलते 5 दशांश है, यहाँ तक होती तो 1 दशांश, 2 दशांश, 3 दशांश, 4 दशांश। लेकिन हमने देखा ये तो 1 दशांश और 2 दशांश के बीच में है। 1 दशांश और 2 दशांश के क्या है, ये बीच में है। इसका मतलब हमें ज़रूरत पड़ेगी दशांश से भी छोटी इकाई की, और वो होती है आपकी शतांश। क्या होती है? शतांश। तो हम इसके भी क्या करते हैं? 10 टुकड़े करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपके। और यहाँ देखेंगे ये कौन से शतांश पे है? कौन से शतांश पे? तो हमने देखा कि आपको पता है कि हर एक दशांश के बीच में कितने शतांश होते हैं? 10 होते हैं। जैसे इसके बीच में 10 ये हो गए आपके, क्या हो गए? 10 तो ये हो गए और आपके 5 ये हो गए, तो ये कितने हो गए आपके? 15 शतांश हो गए। कितने हो गए? 15 शतांश। लंबाई आपने नाप ली, ठीक है? अगर आपको कन्वर्ट करना पड़ जाए भी, आप समझना, आप छोटी बड़ी इकाई से छोटी बना सकते हैं,
ठीक है। इंटर कन्वर्जन आप कर सकते हैं। ये चीज़ आपको थोड़ी सी टफ लगेगी लेकिन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले टेबल देख लीजिए ताकि हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आपको लिखनी इकाई, कितनी इकाई है, फिर आपको लिखने दशांश, क्या लिखने दशांश, और फिर सबसे छोटी इकाई जो हमने बांटी दशांश को, शतांश। आपको ये बात समझ में आ गई। जो आपके ये आपके इकाई में हो सकते हैं, ये क्या है आपके, एक ही अंक आपको इसमें मिलेगा क्योंकि इसकी संख्या कितनी होती है, 1 से लेके 9 तक होती है, और 10 में तो क्या है, ये आपका पूरा एक अलग इकाई बन जाएगी। कैसे, वो चीज़ समझिए आप। मैंने यहाँ लिख दिया 15/100 शतांश था आपके पास, क्या था, 15/100 शतांश था। आपको समझ में आ गई बात। मुझे इसका क्या बनाना है, दशांश बनाना है, क्या बन सकता है। आप कहेंगे सर बन सकता है शतांश, तो इसमें कितने रह जाएंगे, इकाई का अंक है वो आपका तो शतांश रह जाएगा और दशांश बन जाएगा एक, एक दशांश, जो आगे अंक है ना वो आपका दशांश बन जाएगा। आपको चीज क्लियर, कि आपको शतांश से आप दशांश किस प्रकार बना सकते हैं। फिर आपका इकाई का अंक है वो दशांश रहेगा, इसमें दशांश आपका एक है, तो यहाँ पे देखिए इकाई आपकी नहीं बनेगी इससे, क्योंकि आगे कोई अंक बचा ही नहीं। सिंपल शॉर्ट बता रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार यदि ये इसमें जाएगा तो कितना हो जाएगा, वापिस इसके क्षेत्र में जाएगा तो ये छोटा 10 भागों में विभाजित हो जाएगा। एक दशांश कितने शतांश बनाएगा, 10, तो ये वापिस 15/100 आपका 15 शतांश आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से कन्वर्जन आपको करना है, यदि जरूरत पड़े तो, अगर नहीं पड़े तो रहने देना। आपको समझ में आ गया। सबसे पहले आपको देखनी लंबाई आपको किस में मेजर करनी है, ठीक है। आप शतांश में मेजर कर सकते हैं, दशांश में मेजर कर सकते हैं, इकाई में मेजर कर सकते हैं। और आपको कैसे पता चलेगा किस में मापनी है, वो आपको डायग्राम देखकर पता चलेगा। कि जब आपने ऐसे डायग्राम देखा था ना कि इसकी लंबाई बताइए, आप कहेंगे सर इकाई में मेजर हम कर देंगे क्योंकि पूर्ण इकाई तक ये जा रही है। फिर हमने देखा इसकी जो आपकी लंबाई, हम कहेंगे सर दशांश में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये देखना कि किसी भी दशांश वाले पे नहीं आ रही है तो इसको हमने किस में माप लिया, शतांश में माप लिया। बस ये आपको ध्यान में रखना कि सबसे पहले आपको देखना कि लंबाई किस में आपको मापनी है, दशांश में मापनी है, शतांश में मापनी या फिर इकाई में मापनी। आइए अब हम मैथ पे चलते हैं, वहां से आपके क्वेश्चन होंगे ना तब आपके बाकी डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको दशांश शतांश पता होने चाहिए कि मार्क कौन से हैं। ये आपके इकाई वाले पार्ट है जो मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर से करवा रिपीट, क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट आए थे सर समझ में नहीं आया। ये आपकी इकाई है एक, ये आपकी इकाई है दो, और आपको ये निशान मापने हैं। ये आपके बीच में पता है, एक इकाई में आपको 10 दशांश होते हैं। ये जो और लंबी लाइनें दिख रही है ना, इससे छोटी लाइनें, ये आपके क्या दशांश है। अब आपको एक निशान दिया है, ये वाला भी, ये वाला निशान दिया है। अब आप देखिए ये निशान दशांश का है या शतांश का है। तो आप कहेंगे सर ये दशांश के बीच में है तो ये निशान शतांश का है, तो आप शतांश नाप लीजिए कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 10, 20, 30, 40, 50, और ये गिन लीजिए कितने निशान है इस निशान तक, 1 2 3 4 5 है। तो ये आपके कितने हो गए, 10, 20, 30, 40, 50 और 5 ये 55/100 आपके शतांश हो गए भी, ठीक है। यहाँ पे 99/10 दे रखा है, ये चीज गलत कर रखी है क्योंकि यहाँ शतांश के नीचे क्या आता है, 100 आता है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 9 ये हो गए आपके 99/100 आपके क्या है, ये शतांश है। आपको निशान देखना कहाँ पर है, वो अगर वो दशांश पे आ रहा है तो दशांश में नाप देंगे, अगर इकाई पे आ रहा है तो इकाई में नाप देंगे। यदि आपका शतांश पे आ रहा है तो शतांश पे, ये हमारी 3.1 है जो एक्सरसाइज है, ये आपकी शतांश की, तो शतांश में नापेंगे। अब जल्दी से मुझे ये बताना, ये आप देखना भी, आप कहेंगे सर ये तो हमारा दशांश पे आ रहा है लास्ट वाला, तो जो आपका दशांश पे आ रहा है उसको हम दशांश में भी नाप सकते हैं और शतांश में भी नाप सकते हैं। इकाई वाले को हम छोटी इकाई में नाप सकते हैं लेकिन उससे बड़ी इकाई में नहीं माप सकते। बताइए अगर कोई निशान मान लेते हैं तो ये हमारा कोई है, यहाँ तक हमें लंबाई आ रही है, तो इसको हम किस में नाप सकते हैं, इसमें सर हम इकाई में भी नाप सकते हैं, इसको हम दशांश में भी, इकाई से छोटी क्या है दशांश में भी नाप सकते हैं, और इसको हम शतांश में भी नाप सकते हैं, लेकिन बड़ी इकाई में हम नहीं नाप सकते, ठीक है। देखिए ये निशान आपका शतांश में था ना, शतांश पे है, तो हम इसको दशांश में भी नहीं नाप सकते क्योंकि दशांश बड़ा होता है, और इसको पूर्ण इकाई में भी नहीं नाप सकते क्योंकि बड़ी है। छोटी उससे छोटी इकाइयों में माप सकते हैं।
सबसे पहले आपको देखना है कि किस निशान पे ये आ रहा है, दशांश वाले पे आ रहा है या फिर शतांश वाले पे आ रहा है या फिर आपका इकाई वाले पे आ रहा है। इकाई वाला है तो उससे छोटी आप नाप सकते हैं, दशांश में नाप सकते हैं उसको, शतांश में भी नाप सकते हैं। अब ये देखिए आपका ये जो निशान था आपका दशांक वाले पे आ रहा है, किस पे आ रहा है, दशांक वाले पे। तो इसको दशांक में अगर नापना हो ना आपको क्या करेंगे, दशांक गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक इकाई में 10 होते हैं, दो इकाई में कितने होंगे 20, और ये 21 22 23 24, तो ये आपका 24 दशांक हो गया। अब इसे छोटी इकाई में नापें, छोटी इकाई में क्या होगी, शतांश गिन लीजिए, शतांश कितने होंगे आपके 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। एक इकाई में 100 आपके कितने होते हैं, शतांश होते हैं। तो दो इकाइयों में 200, 200 फिर आपके 10 20 30 40, 200 और 40, 240 शतांश आपके ये हो जाएंगे। अब आप मुझे बताइए कि आपको ये सोल्व करना आया या फिर नहीं आया। क्लियर है? आपको कॉपी पेन साथ ले लीजिए और जो बातें मैं कर रहा हूँ ना वो एक बार खुद से करके देख लीजिए। मैथ की बुक ले जी लीजिए और पेंसिल ले लीजिए अभी। ये बीच वाले को नाप दोगे, ये शतांश में नापा जाएगा आपका, ये भी शतांश में नापा जाएगा और ये भी आपका शतांश में नापा जाएगा। रिलेशन मैंने आपको कल बता दिया था कि एक इकाई में 100 तो क्या होते हैं, शतांश होते हैं, और एक इकाई में 10 क्या होते हैं, आपके दशांक होते हैं। ठीक है, एक इकाई में शतांश 100, दशांश आपके 10। ठीक है, और एक दशांश में कितने शतांश बताए थे आपको, 10। तो यहाँ पे देख लीजिए दो इकाई आपकी कंप्लीट हो गई, शतांश में है तो आपके 200 तो क्या हो गए, शतांश हो गए, और एक और आगे है तो ये कितना हो जाएगा 201। कितना हो जाएगा 201 बटे में 100। ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, आपको खुद से इनको मापना है। चीजें क्लियर हैं? अब आगे वाले क्वेश्चन पे आ जाइए भी। अब हम वो कर रहे हैं किस प्रकार से हम ट्रांसफर कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं शतांश से दशांश। इसने कहा कि ये एक इकाई 1/10, एक दशांक और 4 शतांश है, भी क्या है 4 शतांश है। तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं कि चेंज करके बता रखा आपका भी, यहाँ पे आपको बताता हूँ। एक इकाई है, एक दशांक है और 4 क्या है, शतांश है। तो इसने यहाँ पे इसको लिख दिया एक इकाई और आपका 14 आपका शतांक लिख दिया। क्या हम इसको लिख सकते हैं, आप देखिए इसने आपका दशांक गायब किया है तो दशांक क्या बना दिया, इसका शतांश बना दिया। कि एक जो आपका दशांक था उसमें कितने होते हैं, 10 शतांक होते हैं ना। एक इकाई, एक इसमें दशांक में 10 क्या होते हैं, शतांश होते हैं। तो इसका हम 10 बना दिया तो 10 और 4 कितने हो गए आपके 14 शतांश हो गए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आपको आगे बात समझ में? और यहाँ जी भी फिर इसने क्या किया, जो हमारी एक इकाई थी ना उसके भी शतांश बना दिए। भी आगे वाले में देखिए एक इकाई में कितने शतांश होते हैं, आप कहेंगे सर 100 होते हैं। तो एक इकाई का क्या बना दिया इसने, शतांश बना दिया। तो ये 100 ये हो गए, 14 हमारे पास पहले से थे तो कितने हो गए 114 शतांश हो गए। बताइए क्या करना है, चेंज किया है अभी, बड़े से क्या है छोटा बनाया है। सबसे पहले इसने तीनों को अलग अलग लिखा, फिर एक दशांश का क्या बना दिया, शतांश 10 बने तो शतांश कितने हो गए 14। फिर हमारे पास एक इकाई और थी उसके 100 शतांश हो गए तो 114 शतांश हो गए। सिंपल बात है। आगे बढ़ जाएं। अब तो काफी दिन हो गए हमें यहाँ। अब इसका माप लिखना है अभी। अब क्या लिखना है, इसका माप लिखना है। तो सबसे पहले देखिए आपको इकाई ढूंढिए, इकाई कहाँ पर है अभी। मैथ की बुक साथ साथ रखिए, इकाई देखेंगे आप। सर इकाई तो ये रही 5 और ये रही आपकी 6। माप लिखना। और जो हमारी वस्तु वो कहाँ पर आ रही है, हमारी वस्तु आ रही है यहाँ पर भी। कहाँ पर, यहाँ पर। तो क्या ये पूर्ण इकाई पर है, हम कहेंगे सर पूर्ण इकाई पर ये नहीं है, न तो 5 पर है न ये 6 पर है। तो क्या हमारी ये दशांश पर है। दशांश पे देखिए ये आपके बीच में 10 दशांक है, एक एक दशांक, दो दशांक, तीन दशांक, चार दशांक, 5 दशांक, ये हमारी दशांश पर भी नहीं है। फिर हम देखेंगे शतांश, फिर लास्ट तो हमारा क्या बच गया, शतांश पर तो हमें मिलेगी मिलेगी। बिल्कुल सर जी ये शतांश पे है। तो अब हम इसकी लंबाई लिखनी है। लंबाई लिखने का दो तरीके हैं, या तो पूर्ण रूप से उसको शतांश में लिख लीजिए कि सारे आप शतांश गिन लीजिए। तो आप कहेंगे सर 5 इकाई लग कितने शतांश हैं, एक इकाई में 100 होते हैं तो 5 में कितने हो जाएंगे आपके 500। 5 में कितने हो जाएंगे 500। 500 तो यहाँ पे हो गए, फिर आपके 600, फिर 700, फिर 800।
800 शतांश हो गए। ये आपके फिर आपको गिनने हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गए हमारे 807 शतांश हो गए, क्योंकि शतांश में आपने इसकी लंबाई निकाल ली। ये चीज होगी। और दूसरा तरीका था कि आप पहले इकाई लिखिए, इकाई कितनी कंप्लीट होती है। तो आप कहेंगे सर 5 तो इकाई कंप्लीट हो गई। क्या हो गई? 5 तो इकाई कंप्लीट हो गई। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए दशांश कितने कंप्लीट होते हैं 5 इकाई के बाद। तो ये आपका 1 दशांश, ये 2 दशांश, ये 3 दशांश। 4 दशांश तो कंप्लीट नहीं हुए ना, तो 3 दशांश कंप्लीट हो गए। कितने हो गए? 3 दशांश आपके कंप्लीट हो गए। फिर शतांश कितने हैं आपके? शतांश लिखेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7। 7 शतांश है। भी क्या है? 7 शतांश है। इस प्रकार भी आप माप सकते हैं और इस प्रकार भी माप सकते हैं। आप कहेंगे सर एक बार इसका ये बना के दिखा दीजिए और इसका ये बना के दिखा दीजिए बराबर कैसे हैं, ताकि आप किसी भी प्रकार क्वेश्चन में न फंसे भी। अब मैं बनाता हूँ इसका, कैसे पता चलेगा आपको भी। अब देख लीजिए आप ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी आपके लिए। सबसे पहले देखिए, मैंने आपको क्या बताया, दशांश की क्या बना लीजिए? शतांश। एक दशांश में कितने शतांश होते हैं? 10 होते हैं। तो 3 में कितने होंगे? 30। 3 में कितने होंगे? 30। तो क्या ये 30 शतांश अगर बनेंगे, 30 तो हमारे इसके बन जाएंगे और 7 ये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 37/100 शतांश हो गए। कोई आपको डाउट? कहेंगे सर कोई डाउट नहीं। आपने क्या किया, दशांश के से क्या बनाए हैं? शतांश बनाए हैं। एक में 10 होते हैं तो 3 में 30 हो जाएंगे। ठीक है। फिर हमारे पास बच गई इकाई। एक इकाई में कितने शतांश होते हैं? 100 होते हैं। तो 5 में कितने होंगे? 500। तो 500 और ऐड हो जाएंगे ये। तो 500 और ये कितने हो जाएंगे? 500 और ये 37 कितने हो जाएंगे? 537। आप कहेंगे सर 807 कहाँ से आ गए भी? ये 807 कहाँ से आ गए? तो ये 807 नहीं आएँगे, ये भी आपके, सॉरी माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे, ये क्या आएँगे? 537 आएँगे। अब 537 एक बार दोबारा से मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ कि 505 इकाई तक हो गए थे। 10, 20, 30। 30 ये हो गए और 7 हमारे आगे हैं, ये क्या आएँगे? 537 शतांश आएँगे। इस प्रकार से 537 आप निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर आपने शायद हमें बेवकूफ़ बना दिया, एक बार इसका ये और बना के दिखा दीजिए। यही कह रहे होंगे आप कि सॉरी मैंने शायद इसके आपके 100 200 300 जोड़ दिए। 300 नहीं जोड़ने थे, यहाँ पे आपके क्या आएंगे? 10 20 30 आएंगे। क्योंकि यहाँ पे 10 ये हो गए, 10 ये हो गए, 20 10 ये हो गए, 30 और 7 आगे हैं 37 ये, और 5 इकाइयों में कितने होते हैं आपके? 537 आपके ये हो जाएंगे। अब यहाँ से इससे बनाने का ये तरीका क्या है? सबसे पहले जो आपका इकाई का अंक होगा, यदि आपने ये शतांश है, क्या है? शतांश। शतांश में जो इकाई का अंक होगा वो आपका शतांश होगा भी। तो शतांश कितने आपके? 7। जो दहाई का अंक होगा वो दशांक होगा। तो दशांक कितने होंगे आपके? 3/10। और जो सैकड़े का अंक होगा वो आपका इकाई होगा, और ये 5 इकाई। आपकी चीज क्लियर। इस प्रकार से भी, किसी प्रकार से भी आप माप सकते हैं, दोनों प्रकार से। चीजें क्लियर। अब आगे वाला देखिए, आगे वाला करेंगे फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। आप फिर देखेंगे सर ये तो न तो पूर्ण इकाई पर है, न आपका दशांक पे, ये क्या है? शतांश पे भी। तो शतांश माप लीजिए भी। तो इकाई कितनी हो रही कंप्लीट? इकाई तो सर 15 हो रही है। 15 तो इकाई हो गई। कोई डाउट नहीं आपको? फिर इकाई के बाद कोई दशांश कंप्लीट हो रहा है क्या? सर कोई दशांश कंप्लीट नहीं हो रहा, क्योंकि पहला दशांश तो आपका यहाँ पर है। तो सिर्फ हम क्या लिखेंगे? शतांश लिखेंगे। शतांश कितना आएगा आपका? 1 2 3। 3 ये क्या है? शतांश। तो शतांश में हम नापेंगे। अगर इसके आपको शतांश बनाने हैं तो आप क्या करेंगे? एक इकाई में 100, 15 इकाइयों में कितने हो जाएंगे? 1500। 1500 शतांश आपके यहाँ से और 3 आपके यहाँ से, तो कितने हो जाएंगे ये? 1500। 3 शतांश आपके हो जाएंगे। क्लियर आपकी बात यहाँ से? अब आप कहेंगे सर हमें वही वाली बात करके एक बार दोबारा बताना कि इससे हम ये कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले बताइए, ये आपके शतांश है ना, नीचे 100 है तो मतलब आपका शतांश है। तो इकाई का अंक तो क्या होगा? शतांश होगा। दहाई का अंक क्या होगा? दशांश होगा। शतांश में 0 है तो 0, और इकाई कितनी बाकी बची हुई? आपकी इकाई हो जाएगी 15 इकाई 3 शतांश। आ रहे हैं अब आपके आंसर? कोई डाउट नहीं है?
अब इसको नाप लीजिए भी। अब मैं आपको डिटेल में नहीं करवाऊँगा, अब आपका काम है। इकाई कितनी पूरी है सर? इकाई तो 7 पूरी है अभी। दशांश कितने हैं? दशांश कहेंगे सर, दशांश भी आपके कितने हैं? 5 कंप्लीट है। 1, 2, 3, 4, 5। 5 आपके ये कंप्लीट हो गए। दशांश ऐसे लिख देंगे 5/10 दशांश में। और शतांश फिर कितने हैं? 1, 2। 2/100। इसको आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अब कर लेंगे कन्वर्ट, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी आपको लिखने हो ना इसको डायरेक्ट, तो आपको पता है ये इकाई का अंक 2 होगा, दहाई वाला अंक आपके दशांक होंगे और बाकी जो बच गए वो क्या होंगे? आपके इकाई होगी। ये 752 के आ जाएँगे आपके, शतांश आ जाएँगे। इसकी पूरी लंबाई सिंपल, और भी सिंपल आपके लिए हो गया अभी। यहाँ पे आ जाइए अभी, इकाई कितनी कंप्लीट है यहाँ पे? ये दे रखी है हमारी वस्तु यहाँ तक। अब देखिए इसमें, अब आप देखिए कि सिर्फ यहाँ तक हमारी ये इकाई पे ही, दशांक पे ही कंप्लीट हो रही है चीज़ भी, हमें आगे नहीं जाना है। दशांक पे ही क्या है? ये कंप्लीट हो रही है। तो 9 तो इकाई हो गई आपकी, 9 तो क्या हो गई? इकाई हो गई। और आपके दशांक कितने हैं? 8, क्योंकि दशांक पे ही है, तो ये 8 दशांक हो गए। इसकी लंबाई ये हो गई। अगर आपसे पूछे कि इसकी लंबाई किसमें बता दीजिए? शतांश में। किसमें? शतांश में लंबाई बतानी है, जबकि लंबाई थी आपकी दशांक में आ रही है। तो मैंने कहा था आप छोटी चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास ये हैं तो इनका आप शतांश बना सकते हैं आराम से। किस प्रकार से बनाएँगे? पहले मुझे बताइए, 8 दशांक में कितने होंगे? या फिर हमारा पहले वाला तरीका लगा लीजिए। इकाई का अंक तो क्या होगा? शतांश होगा। यदि हम शतांश लगा रहे हैं ना, तो हमें इसमें देखना है कि इकाई का अंक तो शतांश होगा। तो क्या इसमें आपको शतांश दिख रहा है? नहीं कहेंगे सर, नहीं है शतांश, तो हम 0 लगा देंगे। जो दहाई का अंक होगा शतांश में, वो होता है दशांश का अंक। तो दशांश कितने हैं आपके? 8। और आपका जो ये आगे वाला है क्या हो जाएगा आपका? इकाई हो जाएगा। तो ये 980 क्या बन जाएँगे? शतांश बन जाएँगे भी। बड़ी आसानी से अब आपके क्वेश्चन हो रहे हैं अभी। आपको कोई डाउट नहीं हो रहा। ठीक है? और वैसे करना है तो आप देखिए, 8 दशांश है आपके पास। 8 दशा 1 में होते हैं 10 शतांश, तो 8 में कितने होंगे? 80। 8 में कितने हो जाएँगे? 80 यहाँ पे हो गए। और 1 इकाई में होते हैं 100, तो 9 में कितने हो जाएँगे? 900। 900 प्लस में 80, 980 बस। क्लियर है बात? दोनों प्रकार से मैंने आपको सिखा दिया। जो भी तरीका आपको समझ में आ जाए, वही तरीका आप यूज़ कर लेना भी। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। शायद आपका टीचर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? लाइन टू लाइन नहीं समझाते, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चले जाते हैं और यहाँ से आपकी समझ विकसित नहीं हो पाती। जो चीज़ थी आपकी, अब यहाँ से आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें समझनी है, क्योंकि अब यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें पूछा है, प्रत्येक समूह में सबसे लंबी और सबसे छोटी लंबाइयों की पहचान कीजिए। प्रत्येक लंबाई को मापक पर अंकित करना है अभी। आपको पता है कि सबसे पहले आप शतांश में बदल लीजिए सबको। ये है आपका 3 दशांक। क्या है? 3 दशांक। तो 3 दशांक कहाँ पे होगा? इकाई तो एक भी कंप्लीट नहीं है ना, तो 3 दशांक कहाँ पे होगा? 10। ये आपका पहला है दशांक, ये दूसरा है, ये तीसरा। तो ये आ गया आपका 3 दशांक। ऐसे करके मैंने इसको लिख दिया, 3 दशांक पे आ गया। ये है आपका 3 शतांश। शतांश क्या है? शतांश। तो शतांश कहाँ पे? आपका ये बीच वाले तो गिनने होते हैं, ये 10 हैं, ये 20 हैं, ये 30 हैं, 40, एक इकाई के बीच में कितने होते हैं? 100। तो ये आपका जो 1, 2, 3 है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 3 आपका शतांश हो जाएगा अभी। चीज़ें क्लियर? और फिर आपका 33 शतांश, 33 शतांश। तो शतांश गिनिए, 10, 20, 30, और ये आपका 1, 2, 3, 3 और गिनने हैं, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 33 शतांश। तो आप बताइए मुझे कौन सा बड़ा है अभी? तो आप कहेंगे सर कौन सी बड़ा है? 33/100 ये बड़ा है। क्या है? ये बड़ा है। वो एक तरीका और बता देता हूँ, ये जो आपका दशांश दिया है, इसको आप क्या कर लीजिए और छोटे में बदल लीजिए शतांश में। 3 के कितने बन जाएँगे? 30 बन जाएँगे। क्या बन जाएँगे? 30/100, क्योंकि एक दशांक में कितने शतांश होते हैं? 10 होते हैं। तो 3 में कितने होंगे? 30 होंगे। अब आप देख लीजिए, ये आपके 3 है, ये 30 है, ये 33 है, यही आपका बड़ा आएगा। और मैंने मैप पर भी आपको, सॉरी, स्केल पर भी आपको करके दिखा दिया। यहाँ पे आ जाइए भी अब इसमें।
दो तरीके हैं इसके आपके, या तो इसको आप क्या कर लीजिए सभी को दशांश में बदल लीजिए, या फिर आप सीधे अगर आपको आता है ना, जैसा मैंने आपको बताया है, सबसे पहले इसको हम मैप पे लगाते हैं। 3 इकाई कंप्लीट है अभी, 3 इकाई यहाँ पे कंप्लीट, फिर 1 दशांक है अभी, तो ये 1 दशांक आपका कहाँ पर होगा, प्रत्येक इकाई के बीच में यहाँ पे भी, तो ये 3 सही 1/10, मतलब 3 इकाई और 1 दशांश हमने मार्क कर दिया। फिर आपका ये 30 दशांक, तो 10, 20, 30, ये इसके 30 पे कंप्लीट 3 इकाई पूरी हो गई भी, 30 दशांक में कितनी 3 इकाई, तो ये आपका 30/10, और ये आपका 1 इकाई आपकी कंप्लीट है और 3 दशांक है, 1 इकाई कंप्लीट है और 3 आपका दशांक है, ये भी 3 आपका दशांक है। तो बताइए आपको कोई डाउट कौन सा बड़ा है? आप कहेंगे सर बिल्कुल पहले वाला है, वो आपका बड़ा है। और एक तरीका दूसरा क्या है, इनको सभी में दशांक में बदल लीजिए, क्योंकि इकाई में है ना, तो ये दशांक में बदल जाएंगे। तो 3 इकाई है, 1 इकाई में कितने 10, तो 3 में कितने 30, और 1 है ये आपका 31, पहले से 31/10 हो गया। ये आपका पहले से कितना है 30/10 है। और ये 1 है, 1 में कितना, 1 इकाई में 10 दशांक, 3 ये हो जाएंगे आपके 13/10। तो कौन सा बड़ा है आपका, ये वाला 31/10 बड़ा है भी। चीज आपको क्लियर, कोई आपको डाउट नहीं? अब ये देखिए भी आगे वाला क्वेश्चन, मैथ की बुक अपने साथ खोल के रखना, कॉपी साथ रखना, जो मैं करवा रहा हूँ एक बार प्योज करके 1 या 2 क्वेश्चन खुद से निकाल के देख लेना। एक बार मैं लाइट ऑफ कर दूं क्या, क्योंकि शायद इन्वर्टर, लाइट चली गई है, इन्वर्टर में चल रहा है, तो शायद आपको बीच में से कट हो सकता है हमारा वीडियो, ठीक है, इसलिए मैंने लाइट ऑफ कर दी है। तो आपको मेरी तस्वीर थोड़ी सी काली नजर आ रही होगी, ब्लैक बोर्ड आपको ठीक नजर आ रहा होगा। तो ये देखिए भी, तो आप सबसे छोटी इकाई है इसमें शतांश की, तो आपका एक तरीका ये है कि आप इसको शतांश में बदल लीजिए सबको भी, ठीक है। तो ये 5 में कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके, एक तो आपका पहले से शतांश में दिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपको शतांश में दिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं। 5 दशांश है, 1 में होते हैं 10, 5 में कितने हो जाएंगे आपके 50, ये 4 दिए हैं आपको, तो 1 में कितने होते हैं 10, तो 4 में कितने हो जाएंगे 40 शतांश आपके हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लिख दीजिए भी, तो आपके 45 शतांश लिखिए आप पहले, 10, 20, 30, 40, और ये 5 बीच में, ये हो गया आपका 45 शतांश। फिर आपको 54, 10, 20, 30, 40, 50, और ये आपका 4 54, एक बार बटे में 100 लिख लेना भी। फिर आपका 50 भी, 50 आपका यहाँ हो गया ये बीच में, ये वाला यहाँ लिख देता हूँ मैं इस प्रकार एरो लगा के, ये आपका 50 शतांश आपके कंप्लीट हो गए। और फिर कितने आपके 40, 40 आपके 1 दशांश में होते 10, 20, 30, और 4 में 40, ये आपके हो गए 40 शतांश। तो कौन सा बड़ा है, तो आप कहेंगे सर जो आपका 54 वाला है वो बड़ा है, ये हमारा बड़ा है। कोई दिक्कत नहीं, कन्वर्जन आपको आ गया ना, अब आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली भी। अब ये देखिए भी, शतांश में है, सबसे छोटी इकाई क्या है शतांश, तो सबसे पहले इसको शतांश में बदल लीजिए। तो यहाँ पे बदल लेता हूँ भाई, 3 इकाई में कितने शतांश, 1 इकाई में 100 होते हैं, और 3 में कितने हो जाएंगे 300, और 6 आपके ऑलरेडी हैं, तो कितने हो जाएंगे 306 शतांश आपके ये हो गए। 3 इकाई पहले से है और 6 आपके शतांश है, तो आपके कितने हो जाएंगे, दोनों सेम है, तो 306 आपके शतांश ये हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए भी, ये है आपका 3 इकाई, 6 आपका दशांक है, और 6 आपका शतांश है। तो सबसे छोटी इकाई हमने देखा इसमें शतांश थी, तो हम सबको शतांश में कंप्लीट करेंगे। तो 3 में कितने हो गए, 3 इकाई में 1 में 100 होते हैं, 3 में 300, 300 तो आपके पास हो गए। फिर यहाँ 1 दशांश में होते हैं 10, तो 6 में कितने होंगे 60, तो 300 ये और 60 ये, 360, और 6 और आपके हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 366 शतांश आपके हो जाएंगे। चीज आपको क्लियर? अब आपको यहाँ इसमें मार्क करना है भी, यहाँ क्या करना है आपको मार्क करना है।
तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले आप इसको आपको सेंसर इकाई कितनी है, इकाई ही समझ में नहीं आ रही भी, इकाई ही आपको कंप्लीट समझ में नहीं आ रही। तो सबसे पहले इसको लीजिए भी, ये कितना है भी? तो आप कहेंगे सर ये 30 दशांक है। क्या है? 30 दशांक है। तो आपको पता है कि आपको इकाई बनानी है इसकी। क्या बनानी है? इकाई। जस्ट बड़े वाला बनाना आपको। तो पहला अंक तो क्या होता है? इकाई का अंक तो आपका दशांक होता है। दशांक तो इसमें हो गए 0 और इकाई कितनी होगी? 3। कितनी हो गई? 3। मतलब ये क्या है? आपकी 3 इकाई है भी। ये क्या है? 3 इकाई है। और लास्ट वाली क्या मिलेगी आपको? 4। ये चीज़ क्लियर? दशांश से मैंने आपको इकाई बनानी सबसे पहले वाले चैप्टर में से पहले वाले पार्ट में सिखाई थी कि दशांश से आप इकाई कैसे बना सकते हैं। जैसे आपका ये है ना 45 बटे ये है 10। तो आपको बताया दशांश कितने बचेंगे? इकाई का अंक बचेगा 5 बटे 10 और इकाई कितनी हो जाएगी? 4। बस इकाई का अंक आपका दशांश होता है और आगे वाला क्या? आगे जितने बच गए वो आपके क्या मिलेंगे? पूर्ण इकाई मिलेंगे। क्योंकि आपको इस प्रकार से आना है अभी। शतांश आपका हो गया, दशांश हो गया और आपका यहाँ पे इकाई। अब यहाँ पे आ जाइए भी 306। 3 में 300, 3 में क्या? 300। तो आप सबसे पहले ये बताएं सबसे बड़ा कौन सा? 366 भी। 366 दशांश है। तो यहाँ तक तो 300 हो गए। तो आपको 60 और जाएंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60। 60 यहाँ तक हो गए। ठीक है? या फिर एक काम कीजिए, इकाई का अंक तो आपका क्या है? ध्यान से, इकाई का अंक आपका शतांश है। शतांश में क्या है? आप शतांश अलग निकाल लीजिए इस इकाई में। आपको और आसानी से बताता हूँ भाई। शतांश आपने आगे निकाल लिया 6/100। इकाई का अंक आपको शतांश होता है, आपको पता है। बाकी जो बच गए ये आपके क्या मिलेंगे? आपको दशांश आगे वाले मिलेंगे भी। शतांश के बाद क्या बचे हुए? क्या मिलेंगे? इकाई का अंक को छोड़ के दशांक 36/10। तो ये तो आपके दशांश हो गए कंप्लीट। फिर आपको कहाँ जाना? शतांश पे जाना है। 6 और गिन लीजिए, यहाँ पे ये आ जाएगा भी। यहाँ पे ये आ जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते। कन्वर्जन आपको जरूर आना चाहिए भी। जो संख्या लिखती हो उसका इकाई का अंक वही होगा और बाकी वाली संख्याएं उसके आगे वाली संख्या होगी। इस चीज में आपको मुझे लग रहा थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको यही समझाने की एक बार कोशिश करता हूँ भी। ये आपका क्या था? 366/100 था। इसमें दो तरीके होते हैं। शतांश है, तो शतांश अगर हम इसको खोल के लिखेंगे तो शतांश इसमें कितने होंगे? जो इकाई का अंक है वो आपका शतांश होगा। मतलब 6/100 आपका शतांश बचेगा इसमें। फिर आप कहेंगे सर दशांश कितने होंगे? दशांश में तो बदल रहे हैं ना, इसको खोल के लिख रहे हैं। बाकी जो बच गए वो आपके क्या होंगे? दशांश होंगे। मतलब 36/10 दशांश। दशांश में तो 10 लिखते हैं नीचे। ठीक है? यदि आप कहेंगे सर उसको इकाई भी बना दीजिए तो दहाई का अंक सिर्फ इसका ये रूप भी बिल्कुल सही है, 6/100। और ये क्या हो गया? 36/10। बिल्कुल सही है ये, इसमें कोई डाउट आपका नहीं है कि इकाई का अंक तो आपका शतांश होगा ही होगा और ये बाकी बचे हुए क्या होंगे? दशांश। लेकिन यदि आप इसको इकाई भी बना रहे हैं तो इकाई का अंक क्या आपका? शतांश। तो आपका ये जो 36/10 आया था ना, इसकी जब इकाई बनाएंगे तो मैंने आपको क्या बताया? दशांश में भी सेम वही रूल है। इकाई का अंक है वो दशांश बचेगा 6/10 और ये क्या बन जाएगी? आपकी इकाई, दाई का अंक। बस इस प्रकार से आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है? आप शतांश से केवल दशांश भी बना सकते हैं और उस दशांश से आप इकाई भी बना सकते हैं अगर बनती है तो। कोई डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। आगे आ जाइए बीच में देखिए, क्योंकि मुझे पता है ये 7th क्लास का सबसे मुश्किल टॉपिक है अभी। क्या है? सबसे मुश्किल टॉपिक है 7th क्लास का। इसलिए एक वीडियो को 1-2 बार देखेंगे ना आप, मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए किसमें कन्वर्ट करें? आप कह रहे हैं सर इसको दशांश में कम सॉरी शतांश में कन्वर्ट कर लीजिए भी। किसमें? शतांश में। तो ये दशांश है 8/10। तो एक दशांश में कितने होते हैं? 10। तो 8 में कितने होंगे? 80 शतांश होंगे। सॉरी 80/100। ये तो आपका पहले से ही शतांश है। सबसे छोटी इकाई में कन्वर्ट करना है, ये भी आपका पहले से ही शतांश है। अब है एक इकाई। एक इकाई में कितने शतांश? 100। तो 8 में कितने होंगे? 100 तो ये हो गए और 8 और जोड़ दीजिए, कितने हो गए? 108 शतांश आपके हो गए।
108 शतांश आपके हो गए। आप कहेंगे सर सबसे बड़ा कौन-सा है? तो अब तो सारे शतांश है तो सबसे बड़ा ये है 108, तो ये आपका बड़ा। अब ये कहाँ दिखेगा? 1 इकाई यहाँ कंप्लीट है आपकी। हाँ सर 100 हो गए और 8 और आपको गिनने हैं, 1, 2, 5, 6, 7, 8, ये यहाँ पे आ जाएगा 108/100। ठीक है? अगर मैं पीछे वाली चीज़ में रिवाइज़ कराऊँ ना कि आप कहेंगे सर 108/100 को तोड़ दीजिए। 108/800 को तोड़ दीजिए, इसके दशांश बना दीजिए। तो मैं कहूँगा 8 तो इसमें क्या होंगे? शतांश होंगे। पीछे वाला रिवाइज़ करा रहा हूँ एक बार। दशांश कितने बच गए? बाकी बचे हुए आपके दशांश बच गए भी। 10 10 दशांक बच गए। ये बात आपको समझ में आ गई। आप कहेंगे सर दशांश ही नहीं, आप इसको इकाई भी बना दीजिए। इकाई में फिर आपको तीनों अक्षर देखने पड़ेंगे, इकाई का भी और दहाई का भी। इकाई कैसे बनेंगे? सर ये तो आपका शतांश रहेगा, आप कहें कोई दिक्कत नहीं। ये आपका दशांश, दशांश कितने हो गए? 0, तो 0.0 को लिखने की आवश्यकता नहीं और बाकी बचा हुआ इकाई। 1 इकाई 8 शतांश। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 10 दशांक आ गए। अगर आप ध्यान से देखेंगे दशांश को जब इकाई बनाते हैं ना तो इकाई का अंक तो क्या है आपका दशांश। तो दशांश 0, इकाई कितनी होगी इनकी? 1, बस ये आपका क्या हो जाएगा? दशांश 0, 1 इकाई 8 शतांश, वही हमारा यहाँ से आया। अगर अरे यहाँ पे क्या किया? 1 इकाई का क्या करके लिख दिया? 10 दशांश आपको लिख के छोड़ दिया, बस। यही आपकी चीजें सारी। अब इसमें आ जाइए भी। टॉपिक टू टॉपिक चलती रहेंगी ना सारी चीज़ें, तो आपको सारी चीज़ें बड़े अच्छे से समझ में आती जाएँगी, कोई आपको डाउट नहीं रहेगा। अब आप मुझे बताइए, क्या आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? 7 इकाई किसमें कन्वर्ट करेंगे? आप कहेंगे सर सबसे छोटी इकाई हमारी शतांश है, तो शतांश में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये आपके 700 ये हैं और 3 ये, 5 ये। पहली को करके दिखाता हूँ आपको। 7 हो गए, 7 इकाई में कितने शतांश? 700 प्लस में 3 दशांक में 30। कोई डाउट नहीं आपको। और हमारे कितने हैं? 5। तो ये कितने हो गए आपके? 735 शतांश आपके हो गई पहली संख्या। दूसरी में 700 इकाई है, 5 सिर्फ दशांक है, तो ये कितने हो जाएँगे? 7 इकाई में 700 और 5 दशांक में 50, तो ये कितने हो जाएँगे? 750। कितने हो जाएँगे? 750 शतांश हो गए। और ये आपकी 7 में 700 और 41 पहले हैं से हैं और 741 शतांश आपके हो गए। सबसे ज़्यादा किस में आए हैं सर? सबसे ज़्यादा तो आपके कितने आए हैं? 750 में आया है। अब 750 ये आपकी इकाई हो गई, 7 इकाई। इसकी एक बार आप इकाई बनाना, दशांश दे रखे हैं ना, दशांश आपको दे रखे हैं, तो मैंने क्या बताया था कि यदि आपकी इकाई बना रहे हैं, आपका पैटर्न तो इसी प्रकार चलेगा, इकाई, दशांश, शतांश, हमें इकाई ढूंढनी है। तो ये 0 तो क्या हो गए इसमें? दशांश हो गए, बाकी बच गई 7 इकाई, ये 7 इकाई है और आगे आप 700 तो सभी में है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है? एक में 735, 35 आपको शतांश, फिर आपको 50, फिर 41, 50 कैसे होंगे? 10, 20, 30, 40 और ये 50, ये हो गया आपका 750 शतांश आपका ये हो जाएगा यहाँ पर। सबसे बड़ी संख्या आपको दर्शानी है। आपका होमवर्क है कि आप 735 दर्शाइए, आप 741 यहाँ पर दर्शाइए भी। ये देखिए आपका सेम वही केस है भी। आपको क्या है? शतांश में इसको कन्वर्ट कर लीजिए। किसमें? शतांश में भी। 65/10 है, 65/10 क्या दशांक? तो शतांश कितने होंगे? तो 10 से गुणा कर दीजिए, कितने हो जाएँगे? 650। देखिए ध्यान से भी, ये आपका है 65/10 और साथ में है आपका 15/100। तो हमें सबसे छोटी इकाई इसमें शतांश नज़र आ रही है, शतांश में बदलेंगे तो 65 दशांश में कितने शतांश होंगे? 1 में 10 होते हैं, तो 65 में कितने होंगे? 65 को 10 से गुणा कर देंगे, 650 तो ये हो गए आपके। ठीक है? और 15 और हैं आपके पास शतांश, तो 650 और 15 665 कितने? 665/100 आपका हो गया यहाँ पर। फिर है आपका 5 इकाई और 87 शतांश है। तो 5 इकाई में कितने? 500 और 87 आपके पास है। तो दूसरा हो गया आपके पास 587 शतांश आपका हो गया।
और जो तीसरा है आपका 5 इकाई और 7 शतांश, ये आपके 5 में कितने हो गए 500 और प्लस में 7 और कितने हो गए 507 शतांश हो गए। आप बताइए सबसे बड़ा कौन सा? आप कहेंगे सर 665 है। कितने हैं? 665। ठीक है, तो आपको पता है कि 6 में तो 600 हो जाएँगे, 6 इकाई तक कितने हैं 600 और आपको 65 और लिखने हैं अभी। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 हो गए यहाँ पे और 5वाँ यहाँ पे भी। 60 और 5 कितने हो जाएँगे 65, तो ये हो जाएँगे आपके 665 शतांश। इस प्रकार ये स्केल वाले क्वेश्चन आपको करने थे मैथ में। यदि आपका अध्यापक आपको करवाता है, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आता है, तो डायरेक्ट एक्सरसाइज आपको आगे से इस पार्ट को स्किप करके आगे निकल जाया करो, आगे वाले पार्ट में एक्सरसाइज मिल जाएगी। लेकिन मेरा मकसद ये है कि मैं आपको एक बार समझाऊं और अच्छे से समझा दूं, ताकि बार बार पढ़ाना न पड़े। तो हम मिलेंगे आगे कि इसका जोड़ और घटा किस प्रकार से होगी शतांशों की। चीजें क्लियर? आपको आगे बात समझ में? तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।